सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध नर्सिंग होम में चोरी की घटना में माटीगरा पुलिस को मिली सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, जो आप सामान सामने देख रहे हैं, एक लैपटॉप और 2 टैब, यही सामान सिलीगुड़ी के एक प्रसिद्ध नर्सिंग होम, उत्तरायण स्थित एक प्रसिद्ध नर्सिंग होम है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नर्सिंग होम कहा जाता है और उस नर्सिंग होम में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन पर काफ़ी दबाव था, क्योंकि वो एक बड़ा नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम है और इतना बड़ा नॉर्थ ईस्ट का नर्सिंग होम, और उस नर्सिंग होम में चोर ने सेंधमारी कर दिया था। और यह जो आपको दिख रहा है लैपटॉप और 2 टैब, यह चुराकर वहाँ से फरार हो गया था। आप सोच सकते हैं वह नर्सिंग होम, जो उत्तरायण स्थित नर्सिंग होम है, वह उस नर्सिंग होम में कितना सुरक्षा है, सेफ्टी है, कितना सीसीटीवी लगा हुआ है, और उसके बावजूद जो आरोपी चोर है वह चोरी की घटना को अंजाम देने में सफल हो गए थे। तो सोच सकते हैं कि वह किस तरह का चोर था, कितना शातिर था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस चोर ने एक गलती कर दिया था और उसी गलती को माटीगरा थाने के पुलिस ने पकड़ लिया और उसी गलती क्लू के थ्रू आरोपी तक पहुंचने में माटीगरा पुलिस सफल हुई है। लेकिन माटीगरा थाने की पुलिस उस आरोपी को फिलहाल जेल भेज नहीं पा रही, क्योंकि जिस आरोपी को पकड़ा है बताया जा रहा है वह जो है बीमार है, वह हार्ट का पेशेंट है, पेसमेकर उसे लगा हुआ है, जिस कारण से उसे माटीगरा के पुलिस पकड़ने के बाद उसको उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है ताकि उसका इलाज चले। इलाज के बाद जब वह स्वस्थ हो तो उसको विभिन्न धाराओं में जो मामला दर्ज है, मामला दर्ज के तहत उसको जेल भेजाया जाएगा। लेकिन यह चोरी की घटना जो है काफ़ी, कह सकते हैं, शातिर तरीके से और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जिस आरोपी ने यह चोरी की घटना को अंजाम दिया है वह सिलीगुड़ी शहर में तो नहीं रहता है, लेकिन वह सिलीगुड़ी शहर में रहकर चोरी जरूर किया है। वह मूल रूप से हरियाणा पानीपत का निवासी है, लेकिन वह सिलीगुड़ी शहर के जो प्रसिद्ध नर्सिंग होम है, उत्तरायण स्थित जो नर्सिंग होम है, उस नर्सिंग होम में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी की पहचान दीपक गर्ग के रूप में सामने आया है। वह पानीपत हरियाणा का निवासी। यह पूरा घटना को जो अंजाम है वह आरोपी ने 6 नवंबर की शाम में वह नर्सिंग होम में प्रवेश करता है और बताया जा रहा उसी नर्सिंग होम में वह रात भर रहता है। यह कैसे संभव हुआ, कैसे वो प्रवेश कर गया सुरक्षा में सेंधमारी करके, यह तो जांच का विषय है। उसी नर्सिंग होम में रहता है और दूसरे दिन सुबह के टाइम में वह यह जो लैपटॉप है, नर्सिंग होम से लैपटॉप और 2 टैब लेकर आराम से वह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर वह एक गलती करता है। उसी नर्सिंग होम के दवाई दुकान से वह बताया जा रहा है 84 रुपया का दवाई खरीदता है ऑनलाइन पेमेंट करके, और वही ऑनलाइन पेमेंट उस आरोपी के लिए, उस चोर के लिए जो है बुरा साबित हो गया, क्योंकि उसी ऑनलाइन पेमेंट के क्लू के थ्रू जो है आरोपी तक माटीगरा थाने के पुलिस जो है पहुंचने में कामयाब हुई है। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज में तो कैप्चर हुआ ही था, लेकिन उस आरोपी तक पहुंचना इसीलिए पुलिस के लिए मुश्किल था क्योंकि वह सिलीगुड़ी में नहीं रहता था। सिलीगुड़ी में वो आया और चोरी करके और फिर वह भागने के फिराक में था, और उस मोबाइल नंबर के जरिए ट्रैक करके, लोकेशन ट्रैक करके कल जो है माटीगरा थाने के पुलिस आरोपी तक पहुंचता है। वह वार्ड नंबर 10 महाकालपल्ली में वह देर रात आरोपी मिलता है और वहां से उस आरोपी को पकड़ने के बाद जब पुलिस जो है मेडिकल कराते तो उसमें पता चलता है कि वह पेसमेकर का पेशेंट है और इसीलिए उसको जो है उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया ताकि उसका चिकित्सा हो और उसके बाद उसको जो है उसकी गुनाहों की उसको सजा दी जाए। तो जी हाँ, यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग चोरी की घटना, और इस घटना में माटीगरा थाने के पुलिस को सफलता मिली है, क्योंकि एक बड़ा नर्सिंग होम था, प्रसिद्ध नर्सिंग होम, और उस नर्सिंग होम में इस प्रकार से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। और पुलिस यह जांच पड़ताल करेगी कि आखिर इतना बड़ा नर्सिंग होम जहां पर सेफ्टी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, इतना सीसीटीवी वहां पे लगा हुआ, उसके बाद भी वो आरोपी कैसे चोरी की घटना को अंजाम देने में कामयाब हुई, कहां पर नर्सिंग होम की सुरक्षा में चूक हुई है, यह सारे जानकारी तो इकट्ठा करेंगे ही। लेकिन यह चोर भी काफ़ी शातिर चोर बताया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वह नर्सिंग होम में जाता है और वहीं पर रह जाता है, और वहाँ पर कैसे रह गया, कहाँ रह गया, यह सारा जो है पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी, उस आरोपी से पूछताछ करेगी। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि उस नर्सिंग होम चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी तक पहुंच गया, और आरोपी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। अगर वह जो है जो क्लू
फ़ोन पे के जरिए पेमेंट अगर नहीं करता, 84 रुपये का अगर दवाई वो वहाँ से नहीं खरीदता तो काफ़ी समय लग जाता, क्योंकि वो मूल रूप से यहाँ का था नहीं और कहाँ पे वो रहता, तो ये भी पुलिस के लिए खोजना काफ़ी असंभव था। लेकिन उस ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, फ़ोन ट्रैक के जरिए उस आरोपी तक पुलिस पहुँची और कल बताया जा रहा उसको पुलिस अपने हिरासत में, लेकिन हिरासत में लेने के बाद जब उसकी मेडिकल कराई गई तो उसमें देखा गया कि वह पेशेंट जो है पेसमेकर का, जो आरोपी है पेसमेकर का पेशेंट, और इसीलिए उसको इलाज के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अब पुलिस यह जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वह कैसे वहां तक पहुंचा, कैसे सुरक्षा में सेंधमारी की, किसी ने तो उसको मदद नहीं किया, कैसे वह सारा चीज़ किया, यह सारा जानकारी जो है पुलिस इकट्ठा कर रही है। मैं फिर से बता दूं, आरोपी की पहचान दीपक गर्ग के रूप में सामने आया हुआ मूल रूप से पानीपत हरियाणा का निवासी है और यह पूरी चोरी की घटना जो है 6 नवंबर को उस नर्सिंग होम में घटित हुई थी, निजी नर्सिंग होम में। और उसके बाद 7 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर जो है माटीगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराएगा और शिकायत के बाद ही, क्योंकि एक बड़ा नर्सिंग होम और उस नर्सिंग होम में चोरी की घटना घटित थी और इसीलिए पुलिस भी तुरंत तत्परता के साथ पूरे मामले की छानबीन शुरू करती। सबसे पहले नर्सिंग होम में लगे जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी खंगालना शुरू करते और सीसीटीवी में वह जो आरोपी है वह दिखते हैं कि कैसे उसने वहाँ से जो लैपटॉप, टैब और 2 टैब कैसे एक डेस्क पर रखा हुआ तो वहाँ से वह लेकर गायब हुए। लेकिन उसके बाद रात भर वह वहीं रहा। अब कैसे रहा, कहाँ पे रहा, यह सारा जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और दूसरे दिन वहाँ से वह मेडिसिन लेकर 84 रुपये का मेडिसिन खरीदा और मेडिसिन लेकर वो आराम से निकल गया था। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो है कंप्लेन हुआ और कंप्लेन होने के बाद पुलिस छानबीन करने में पुलिस को यह सफलता मिली है। आरोपी तक पहुँचने का जो क्लू था वह था ऑनलाइन पेमेंट। वो ऑनलाइन अगर पेमेंट नहीं करता तो सीसीटीवी में तो चिन्हित हो रहा था, लेकिन सिलीगुड़ी में इतना बड़ा सिलीगुड़ी में उसको खोजना मुश्किल होता, क्योंकि वह कहाँ रहता है नहीं रहता, यह परमानेंट कोई उसका सिलीगुड़ी में एड्रेस नहीं था। तो इसीलिए जो मोबाइल के जरिए वो पेमेंट किया था और पेमेंट के जरिए वो नंबर निकाला गया और नंबर के थ्रू उसको ट्रैक करके कल पुलिस उसके पास पहुंची और उसको हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद जो है पूरे मामले की उसके पास जो उसने जो चोरी की घटना को अंजाम दिया था, लैपटॉप और 2 टैब, उसको बरामद किया और उसके बाद उसको फिलहाल इलाज के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराएगा। और जैसे ही वो स्वस्थ होता है उसके बाद उसके ऊपर जो विभिन्न धाराओं में चोरी का मामला दर्ज किया वो दर्ज करने के बाद उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। जी हाँ, तो यह चोरी के मामले को लेकर आप लोग की क्या राय है और जिस प्रकार से यह इतना बड़ा नर्सिंग होम, प्रसिद्ध नर्सिंग होम है, प्राइवेट नर्सिंग होम, और उसमें कैसे सुरक्षा में सेंधमारी की गई, यह सारा जाँच जो है माटीगरा थाने की पुलिस वह कर रही है। जी हाँ, तो इस चोरी की घटना को लेकर और इस पूरी वारदात को लेकर आप लोग की क्या राय है, अपनी जो राय है आप कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा।